मेरे बच्चों, लॉगरिथम के अपने पहले पार्ट में हम लोग लॉगरिथम का डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, राइट। कैसे उसको प्रेजेंट करते हैं, कैसे उसको लिखते हैं, ये भी हम लोग समझ चुके हैं। नाउ आज हम लोग बात करेंगे कुछ यूजफुल रिजल्ट्स का, लॉज का। तो बच्चों सेशन को पूरा देखना, ध्यान से देखना। अब देखो, जो पहला यूजफुल रिजल्ट है वो ये है कि log 1 टू एनी बेस क्या होता है बच्चों, जीरो होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। log 1 टू एनी बेस, किसी भी बेस पे जीरो होता है। अब कैसे होता है देखो, यहां पे समझो इसको। देखो, मान लो log 1 बेस ए पे x के बराबर है। ठीक है बच्चों, log 1 बेस ए पे x के बराबर है, राइट। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग इस तरह से लिखेंगे, देखो, a का पावर x इज इक्वल टू 1, राइट। अब देखो यहाँ 1 है, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 0। ठीक है बच्चों, क्योंकि हम लोग को पता है, यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर चुके हैं इसके बारे में कि a 1 के बराबर नहीं हो सकता है। ठीक है, बेस हम लोग का 1 के बराबर नहीं हो सकता है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 0, राइट। सो अब यहाँ से हम लोग कंपेयर करेंगे तो हम लोग को x का वैल्यू कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो अगर x का वैल्यू हम लोग को 0 मिला तो इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट करके हम लोग बोल सकते हैं log 1 टू बेस a इज इक्वल टू कितना बच्चों, 0, राइट। अब उसी तरह से देखो, हम लोग बोले अगर log 1 टू बेस 2, ये भी 0 आएगा। log 1 टू बेस 3, ये भी 0 आएगा। अब किसी भी बेस पे हो बच्चों, log 1 का वैल्यू हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, राइट। तो उम्मीद है आप लोग को ये रिजल्ट समझ में आया होगा। चलो बात करते हैं अपने दूसरे रिजल्ट। अब बच्चों दूसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम लोगों का है, देखो यहाँ पे log a बेस a पे हमेशा 1 देता है, राइट। अब देखो कैसे, मान लो log a बेस a पे x के बराबर है, राइट। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, देखो a का पावर x इज इक्वल टू a। अब बच्चों a को हम लोग लिख सकते हैं a का पावर 1। ठीक है, अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा, 1। जहां बच्चों a 0 के बराबर नहीं है और a 1 के बराबर भी नहीं हो सकता, इसके बारे में हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, राइट। सो x का वैल्यू हम लोग को 1 मिला है यहाँ से। सो हम लोग बोल सकते हैं log a बेस a पे 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब एग्जाम्पल क्या है देखो यहाँ पे, अब log 2 बेस 2 पे 1 होगा। वैसे ही बच्चों log 10 बेस 10 पे क्या होगा, 1 होगा। log 15 बेस 15 पे क्या होगा, 1 होगा, राइट। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो बात करते हैं तीसरे रिजल्ट का। अब बच्चों हम लोग का तीसरा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, देखो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हो a, अब इसके पावर में अगर है log n बेस a पे, तो बच्चों ये n के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको समझने के लिए बच्चों मान लो यहाँ पे कि log n बेस a पे x के बराबर है, तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो, बेस यहाँ पे आएगा, पावर यहाँ पे आएगा और वैल्यू यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इस तरह से लिखे हम लोग। अब देखो बच्चों, अब a का पावर x किसके बराबर है, n के बराबर है। सो x किसके बराबर है, x हम लोगों का log n बेस a के बराबर है। सो x के जगह पे बच्चों ये वैल्यू क्या करना है, हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। सो हम लोग को मिलेगा a का पावर log n बेस a पे, एंड दिस इज इक्वल टू n, राइट। तो उम्मीद आप लोग को समझ में आ गया होगा। कुछ एग्जांपल भी देख लेते हैं इसका। देखो अगर ऐसा लिखा हो 2 log 5, ठीक है, बेस 2 पे, तो कितना होगा, 5 होगा। क्योंकि बच्चों ये देखो ये दोनों सेम है, ठीक है, तो हम लोग का आंसर क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, वैसे ही अगर यहाँ लिखा हो 8 log 3 बेस 8 पे, ठीक है, तो कितना आएगा हम लोग का आंसर बच्चों, 3 आएगा। तो उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा, राइट। तो बच्चों ये 3 इंपॉर्टेंट रिजल्ट था जो हम लोग को समझना था यहाँ पे। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों लॉस का। अब बच्चों लॉगरिथम के कुछ इंपॉर्टेंट लॉस के बारे में हम लोग बात करेंगे जो आप लोग को पता होना चाहिए, तो ध्यान से देखना और समझना। देखो पहला लॉ है प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। अब यहाँ पे है log a इंटू बी, ठीक है बच्चों, a और b का प्रोडक्ट है, ठीक है। बेस हम लोग m ले लेते हैं, तो हम लोग को मिलेगा log a बेस m पे प्लस log b बेस m पे, ठीक है। अब बच्चों क्यों होता है ऐसा, समझो जरा यहाँ पे। अब देखो सबसे पहले क्या करो, log a बेस m पे इसको x मान लो और log b बेस m पे इसको y मान लो, ठीक है। अब इसको लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो देखो यहाँ होगा m
का पावर x इज इक्वल टू a, और यहाँ होगा m का पावर y इज इक्वल टू b। ठीक है बच्चों, लिखना आप लोगों को आता है लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, राइट। तो इस तरह से हम लोग इसको लिख लिए। अब देखो, अब यहाँ पे है बच्चों, देखो ये क्या है, log a इंटू बी बेस m पे। सो log a इंटू बी बेस m पे, इसको हम लोग z मान लेते हैं। अब इसको भी लिख लो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों, तो ये हो जाएगा m का पावर z इज इक्वल टू a इंटू बी, राइट बच्चों। अब यहाँ पे देखो a और b हम लोग के पास ऑलरेडी है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे, a के जगह पे m का पावर x और b के जगह पे m का पावर y। ठीक है, देखो बच्चों एक्सपोनेंट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं, अगर बेस सेम हो तो पावर क्या होता है बच्चों, जुड़ जाता है, पावर हम लोग ऐड कर देते हैं, राइट। सो बेस m होगा और पावर को हम लोग जोड़ेंगे तो आएगा x प्लस वाई। अब देखो m का पावर z है यहाँ पे, और यहाँ m का पावर x प्लस वाई है। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम लोग को मिलेगा z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, राइट। सो z क्या है बच्चों हम लोग का, z है log a इंटू बी बेस m पे, x क्या है बच्चों log a बेस m पे, और y क्या है log b बेस m पे। ठीक है, सो इस तरह से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं, राइट बच्चों। तो उम्मीद है पहला लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं दूसरे लॉ का, जो है क्वोशिएंट लॉ। ना बच्चों दूसरा लॉ आप लोग का जो है वो है क्वोशिएंट लॉ। अब इसमें क्या होता है, देखो log a अपॉन b बेस m ले लेते हैं, तो ये होता है log a बेस m पे माइनस log b बेस m पे, राइट। अब इसका प्रूफ देखो बच्चों, इसको प्रूफ कैसे करते हैं। तो अब इस पार्ट को लिखेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे log a बेस m पे, ठीक है, और log b बेस m पे, इसको x मान लो और इसको y मान लो। ठीक है बच्चों, इसको x मान लिया हम लोग, इसको y मान लिया। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो इसको, तो हम लोग को मिलेगा यहाँ m का पावर x इज इक्वल टू a, और यहाँ मिलेगा m का पावर y इज इक्वल टू b। ठीक है बच्चों, अब देखो तो ये वाला पार्ट है, इसको हम लोग z मान लेते हैं। सो नाउ log a अपॉन b टू द बेस m इज इक्वल टू z। अब इसको लिखो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, तो बच्चों ये हो जाएगा m का पावर z इज इक्वल टू a अपॉन b। ठीक है, अब a और b का वैल्यू हम लोग के पास ऑलरेडी है। अब क्या करना है बच्चों, a को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है और b को यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, m का पावर z इज इक्वल टू, अब यहाँ होगा a के जगह पे m का पावर x अपॉन b के जगह पे होगा m का पावर y। अब देखो एक्सपोनेंट्स में हम लोग पढ़ चुके हैं बच्चों, अगर बेस सेम हो, ठीक है, और डिवीजन हो, तो पावर क्या होता है बच्चों, पावर सब्ट्रैक्शन में आता है, तो यहाँ हो जाएगा m का पावर x माइनस वाई, राइट बच्चों। देखो यहाँ बच्चों m है, यहाँ भी m है, दोनों बेस सेम है, तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं किसको बच्चों, पावर को। सो यहाँ हम लोग को मिलेगा z इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो z क्या है, z है बच्चों log a अपॉन b बेस m पे, और x क्या है, x log a बेस m पे माइनस log b बेस m पे। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा दूसरा लॉ भी। चलो करते हैं अपना तीसरा लॉ। अब बच्चों हम लोग का तीसरा लॉ है पावर लॉ। ठीक है, आप समझो इसको, देखो अगर ऐसा लिखा हो log n का पावर k बेस m पे, तो ये होता है k इंटू log n बेस m पे। ठीक है बच्चों, अगर पावर हो तो पावर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो यहाँ पे हम लोग मान लेंगे लेट log n बेस m पे किसके बराबर है, x के बराबर है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखो, देखो क्या हो जाएगा, m का पावर x इज इक्वल टू n, राइट बच्चों। अब एक काम करो, इस साइड वाले को y मान लो। ठीक है, सो लेट y इज इक्वल टू log n का पावर k बेस m पे। ठीक है, तो बच्चों एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होगा, देखो बेस कितना है m, पावर कितना है y, इज इक्वल टू वैल्यू n का पावर k। ठीक है, अब n का वैल्यू हम लोग को मिल चुका है ऑलरेडी, यहाँ पे देखो m का पावर x है। अब इसको उठा के आप लोगों को क्या करना है, यहाँ सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है,
सो यहाँ पे होगा m का पावर y इज इक्वल टू, m की जगह पे लिखेंगे हम लोग m का पावर x, और इस पूरे का पावर कितना होगा k। ठीक है, अब देखो बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m का पावर y इज इक्वल टू m का पावर x इंटू के। अब बेस सेम है यहाँ पे, तो पावर को कंपेयर कर लेंगे तो हम लोग को मिलेगा y इज इक्वल टू के इंटू एक्स। ठीक है बच्चों, y कितना है, अब देखो y है हम लोगों का यहाँ पे log n का पावर k बेस m पे इज इक्वल टू के इंटू एक्स। कितना है बच्चों, अब x है हम लोगों का log n बेस m पे, राइट। सो देखो प्रूव हो गया ये। ठीक है, तो पावर लॉ आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट बच्चों। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बच्चों बेस चेंज फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से देखना। अब बच्चों हम लोग समझेंगे कि बेस चेंज फॉर्मूला क्या होता है। तो देखो यहाँ पे अगर ऐसा लिखा हो log a बेस b पे, ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, तो log a बेस c पे इंटू log c बेस b पे। ठीक है, सबसे पहले इसको प्रूव करते हैं, फिर इसके बारे में और बात करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे ये जो है log a बेस b पे, इसको हम लोग x मान लेते हैं, log a बेस c पे इसको हम लोग y मान लेते हैं, और log c बेस b पे इसको हम लोग z मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, अब इन तीनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ हो जाएगा b का पावर x इज इक्वल टू a। यहाँ हम लोग को मिलेगा बच्चों c का पावर y इज इक्वल टू a, और यहाँ हम लोग को मिलेगा b का पावर z इज इक्वल टू c। ठीक है, अब देखो जो हम लोग का यहाँ पे b का पावर x है, ठीक है, वो किसके बराबर है, a के बराबर है। ठीक है, और a किसके बराबर है बच्चों, c का पावर y के बराबर है, तो इसको हम ले सकते हैं यहाँ पे c का पावर y। ठीक है, और c किसके बराबर है, c बच्चों b के पावर z के बराबर है, तो c की जगह पे लिखो यहाँ b का पावर z, और पूरे का पावर क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। देखो यहाँ c का पावर y है, और c की जगह पे हम लोग क्या लिखे, b का पावर z लिखे, तो ये बन जाएगा b का पावर z इंटू वाई। ठीक है, देखो यहाँ क्या है b का पावर x, यहाँ क्या है b का पावर z इंटू वाई। सो इन दोनों को कंपेयर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिलेगा, हम लोग को मिलेगा x इज इक्वल टू जेड वाई। बेस सेम है बच्चों, हम लोग क्या किए, पावर को कंपेयर करके ऐसा लिख लिए। ठीक है, x इज इक्वल टू जेड इंटू वाई। अब बच्चों x क्या है, तो देखो x है हम लोगों का log a बेस b पे। ठीक है, हम लोग का z क्या है बच्चों, z है हम लोगों का, देखो यहाँ पे log c बेस b पे, और y क्या है, y है हम लोगों का log a बेस c पे। ठीक है, सो इसको थोड़ा आगे पीछे करके लिख लेना बच्चों, अल्टीमेटली हम लोग को यही मिलेगा। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया कि प्रूफ कैसे करते हैं। अब इसका मतलब हम लोग समझेंगे बच्चों, ध्यान से देखना। अब देखो बच्चों बेस कैसे चेंज हुआ, इसको समझने के लिए एक काम करो, इसको नीचे लेके आओ यहाँ। सो log a बेस c पे क्या होगा, log a बेस b पे अपॉन log c बेस b पे। अब देखो पहले बेस क्या था, पहले बेस था c। ठीक है, अब क्या हो गया बेस बच्चों, यहाँ देखो b है और यहाँ b है, तो हम लोग बेस चेंज कर चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो यही है बच्चों बेस चेंज फॉर्मूला। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो यहाँ पे दिया है log 8 बेस 2 पे, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखो log 8 अपॉन log 2। अब बेस अपने मन से कोई भी लगा दो बच्चों, अब यहाँ लगा दो 5 और यहाँ लगा दो 5, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो जो बेस पहले 2 था अब क्या बन गया, 5 बन गया, इसी को बोलते हैं हम लोग बेस चेंज फॉर्मूला। राइट, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट फॉर्मूला का। अब बच्चों हम लोग समझेंगे बेस पावर फॉर्मूला, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। अब बच्चों अगर ऐसा लिखा हो log n और बेस कुछ ऐसा हो, देखो a का पावर k, बेस में पावर है यहाँ पे, तो ये होता है 1/k इंटू log n बेस a पे। ठीक है बच्चों, अब देखो इसको समझने के लिए इसको लिखो पहले, तो यहाँ है log n बेस है इसका a का पावर k। ठीक है, तो बच्चों बेस चेंज फॉर्मूला से इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, देखो log n अपॉन log
ए का पावर के, ठीक है बच्चों। तो देखो ये हो जाएगा log n अपॉन, अब यहाँ जो पावर दिख रहा है आप लोगों को बच्चों वो सामने चला जाएगा, सामने कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे k इंटू लॉग ए, ठीक है। नाउ इसको इस तरह से थोड़ा सा अरेंज करके लिखो, तो 1 अपॉन के इंटू लॉग एन अपॉन लॉग ए, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन के लॉग एन बेस ए, ठीक है बच्चों। सो इसको इस तरह से प्रूफ करते हैं, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो बच्चों एक और फॉर्मूला है, उसके बारे में भी बात करते हैं अभी। अब बच्चों एक और फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरचेंज फॉर्मूला। अब समझो ये क्या होता है। देखो अगर ऐसा लिखा हो लॉग ए बेस बी पे, तो इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग बी बेस ए पे, ठीक है बच्चों। जो वैल्यू और बेस है दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, बदल जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, राइट। सो अब इसको प्रूफ करना सीखेंगे। यहाँ पे देखो सबसे पहले काम करो, इसको मान लो x, इसको मान लो y। सो लॉग ए बेस बी पे x के बराबर मान लिया हम लोग, लॉग बी बेस ए पे इसको y के बराबर मान लिया, ठीक है। अब दोनों को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लो। सो यहाँ होगा b का पावर x इज इक्वल टू a, बच्चों यहाँ होगा a का पावर y इज इक्वल टू b, ठीक है। अब देखो a किसके बराबर है, b का पावर x के बराबर है, ठीक है बच्चों। और b क्या है यहाँ पे, b है a का पावर y के बराबर। सो b की जगह पे लिखो a का पावर y, तो पूरे का पावर होगा x, ठीक है। सो ये हो जाएगा a का पावर yx, ठीक है। अब यहाँ a का पावर 1 है और यहाँ a का पावर xy है। सो पावर को हम लोग कंपेयर कर लेंगे, क्यों, क्योंकि बेस बराबर है, राइट। सो x इंटू वाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा बच्चों, पावर को कंपेयर करके। अब x क्या है, देखो यहाँ पे x है हम लोगों का log a बेस b पे, इंटू y क्या है log b बेस a पे, और पूरा 1 के बराबर है, ठीक है बच्चों। सो हम लोग क्या करेंगे, इसको नीचे लेके चले जाएंगे तो हम लोग को मिलेगा log a बेस b पे इज इक्वल टू 1 अपॉन log b बेस a पे, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आप लोगों को प्रूफ समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे बहुत सारा, तब जाके आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगा। बट इससे पहले अब देखो बच्चों, जो भी हम लोग यहाँ पढ़े, जो भी हम लोग यहाँ समझे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है जिसका ध्यान आप लोग को रखना है। अब क्या है एग्जैक्टली समझो उसको, जो भी है बच्चों प्रॉब्लम सॉल्व करते समय भी उसका ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट ये है, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोग को ध्यान में रखना है, कि अगर लिखा हो यहाँ पे log n बेस a पे इज इक्वल टू x, तो जो बेस है हम लोग का हमेशा 0 से बड़ा होगा, 1 के बराबर नहीं होगा। जो हम लोग का वैल्यू है n वो भी 0 से बड़ा होगा, ठीक है। तो इसको हमेशा ध्यान में रखना है। दूसरा बच्चों, अभी हम लोग क्या पढ़े लॉ में, पहला लॉ था हम लोग का प्रोडक्ट लॉ, ठीक है। क्या था, log a इंटू बी बेस m पे क्या होता है, log a बेस m पे प्लस log b बेस m पे। तो बच्चों ये करेक्ट फॉर्म है, इसको हम लोग को यूज करना है, राइट। बट अगर ऐसा लिखा हो log a प्लस बी बेस m पे, तो ऐसा नहीं लिखना है बच्चों, log a बेस m पे प्लस log b बेस m पे, ऐसा नहीं लिखना है, ठीक है। ये बराबर नहीं है बच्चों, ये करेक्ट नहीं है, तो इसको यूज नहीं करना है। वैसे ही बच्चों अभी हम लोग पढ़े क्वेश्चन लॉ में कि log a अपॉन b बेस m पे क्या होता है, log a बेस m पे माइनस log b बेस m पे। ना बच्चों ये करेक्ट फॉर्म है, इसको यूज करना है। लेकिन अगर ऐसा लिखा हो log a माइनस बी बेस m पे, तो ये इसके बराबर नहीं हो सकता है। देखो log a बेस m पे माइनस log b बेस m पे, इसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, ये बराबर नहीं है, राइट। सो बच्चों कुछ बातें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोगों को ध्यान में रखना है। अभी बहुत कुछ है इसमें, बट सब कुछ यहाँ कवर नहीं कर सकते हैं हम लोग बच्चों। तो जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी हम लोग बहुत कुछ सीखेंगे, राइट। सो बच्चों प्रॉब्लम वाला सेशन आप लोग मिस मत करना। और आप लोग को समझ में आया आज का सेशन तो लाइक एंड शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।